जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय बड़ा खास, बड़ा ही विशेष रहने वाला है। आज हम जानने वाले हैं घर में गंगा जल को कहाँ और कैसे रखना चाहिए। जानेंगे इससे जुड़ी हुई जरूरी खास बातें और नियम के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं गंगा जल को घर में कहाँ और कैसे रखना चाहिए। आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, सनातन परंपरा में गंगा जल को बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। इसका महत्व इस तरह से भी समझा जा सकता है कि यह एक हिंदू परंपरा से जुड़े व्यक्ति के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़ा रहता है। श्रावण मास में इसे लेने के लिए शिव भक्त न जाने कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा चलकर कांवड़ यात्रा करते हैं। इसी गंगा के किनारे पाप से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति दिलाने वाला कुंभ मेला लगता है। गंगा जल की पवित्रता को इस तरह से भी जाना जा सकता है कि यह घर पर लाए जाने के बाद सालों साल तक नहीं खराब होता है। आइए आस्था से जुड़े गंगा जल से कुछ जरूरी नियम जानते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई और भगवान शिव की जटाओं में होते हुए पृथ्वी पर आने वाले गंगा जी के अमृत जल को हमेशा घर में पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। गंगा जल को प्लास्टिक के बर्तन की बजाय हमेशा किसी धातु से बने पात्र में ही रखना शुभ होता है। ऐसा करने पर उसकी पवित्रता और शुद्धता बनी रहती है। यदि संभव हो तो गंगा जल हमेशा पीतल अथवा तांबे के पात्र में ही रखें। गंगा जल को घर के भीतर कहीं भी नहीं रख देना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा जल देवीय जल है, इसलिए इसे हमेशा उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में ही रखना उचित रहता है। यदि इस दिशा में न रख पाए तो पूर्व और उत्तर दिशा में से कोई भी एक दिशा का आप चयन कर सकते हैं। सनातन परंपरा में गंगा जी को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है, इसलिए उनका जल भी उतना ही पवित्र और देवीय होता है। ऐसे में उस जल को कभी भूलकर भी अशुद्ध हाथों अथवा अपवित्र अवस्था में नहीं छूना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार पवित्र गंगा जल को प्रतिदिन घर में छिड़कने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। गंगा जल के शुभ प्रभाव से घर में सुख सौभाग्य हमेशा बना रहता है। गंगा जल के बारे में मान्यता है कि यदि आप किसी शुद्ध जल में इसे मिला दे तो वह भी गंगा जल बन जाता है। यदि आप श्रावण मास में भगवान शिव की साधना कर रहे हैं तो उनकी पूजा में गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें। इसी प्रकार यदि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो उनके लिए चरणामृत बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी गंगा जल के बारे में। आज हमने जाना शुद्ध गंगा जल को घर में कहाँ रखें और कैसे रखना चाहिए, जाना इसी के बारे में और जाने इससे जुड़ी हुई कुछ खास नियमों की जानकारी। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।